हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राई एम्सिनोलोन एसीटोनाइड इंजेक्शन के बारे में। जानेंगे इस इंजेक्शन के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, साइड इफेक्ट और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। और साथ ही जानेंगे यदि कोई व्यक्ति इस इंजेक्शन को लंबे समय से यूज करता है तो उसे कैसे बंद किया जाता है, बंद करने का सही तरीका क्या है, और साथ ही जानेंगे इस इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ट्राइएम्साइनोलोन एसीटोनाइड इंजेक्शन की बात करते हैं तो यह कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की मेडिसिन है और यह आपको टेबलेट, इंजेक्शन और माउथ अल्सर पेस्ट के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। यदि कोई व्यक्ति माउथ अल्सर पेस्ट के बारे में जानना चाहता है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस इंजेक्शन के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे केनाकॉट, केनालॉग, बोनाकार्ड, डीकॉट। यह कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस इंजेक्शन के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 10 mg, 20 mg, 40 mg और 80 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाता है और यह आपको 1 ml की पैकिंग में मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस इंजेक्शन के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की मेडिसिन है और यह कई प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को दर्द तथा इन्फ्लेमेशन की समस्या होती है, जिसमें व्यक्ति को किसी कारण से मसल्स में और जॉइंट्स में दर्द और सूजन की समस्या होती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को काफी लंबे समय से एलर्जिक रिएक्शन की समस्या होती है तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अर्थराइटिस की समस्या हो जाती है, जिसमें व्यक्ति की हड्डी तथा जॉइंट्स में दर्द और सूजन की समस्या होती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को गाउट की समस्या हो जाती है, यह भी अर्थराइटिस से जुड़ी समस्या है। इसमें व्यक्ति के जॉइंट्स में दर्द और सूजन की समस्या रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को स्किन से संबंधित कोई समस्या, जिसमें व्यक्ति की स्किन पर रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, इन्फेक्शन जैसी समस्या हो जाती है, तो उस समय भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को इंटेस्टाइन में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाने की बात करते हैं तो इसको डीप इंट्रामस्कुलर तथा इंट्रा आर्टिकुलर लगाया जाता है, यानी इसको हड्डियों के बीच में लगाया जाता है और यह इंजेक्शन डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है या डॉक्टर की निगरानी में नर्सिंग स्टाफ द्वारा लगवाया जाता है। यह सेल्फ यूज नहीं किया जाता है और इस इंजेक्शन को पर्टिकुलर एरिया पर लगाया जाता है, यानी इस इंजेक्शन को डायरेक्टली उस जगह पर लगाया जाता है जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है। और आप इस इंजेक्शन का विशेष ध्यान रखें कि यह इंजेक्शन आईवी नहीं लगाया जाता है और साथ ही यह इंजेक्शन नाक, आंख और सिर पर नहीं लगाया जाता है। और यह इंजेक्शन 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूज नहीं किया जाता है। यह सिर्फ एडल्ट और ओल्ड एज व्यक्ति के लिए ही यूज किया जाता है। अब जान लेते हैं यदि कोई व्यक्ति इस इंजेक्शन को लंबे समय से यूज करता है तो उसको यह इंजेक्शन कैसे बंद किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस इंजेक्शन को लंबे समय से यूज करता है तो उसको सडनली यह इंजेक्शन एकदम से बंद नहीं किया जाता है। यदि आपको इस इंजेक्शन को बंद करना है तो इसका डोज धीरे धीरे कम करके ही इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को हफ्ते में एक बार यदि यह इंजेक्शन लगता है तो उसको अगली बार उसको 2 हफ्ते में एक बार लगाया जाता है, फिर 3 हफ्ते में एक बार लगाया जाता है और फिर 1 महीने में एक बार लगाया जाता है। इस प्रकार इस इंजेक्शन को धीरे धीरे बंद किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे रेडनेस, स्वेलिंग,
itching, headache, fast heartbeat, blur vision, gastric irritations, stomach upset, इनरेगुलर पीरियड्स, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस इंजेक्शन को लगवाना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। यदि किसी व्यक्ति को इस इंजेक्शन से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है या एलर्जी होती है तो आप इस इंजेक्शन का दोबारा यूज ना करें। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट, लीवर, किडनी से संबंधित कोई समस्या होती है तो उसको यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को करंटली किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उस समय भी उस इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को टर्बुकुलोसिस की समस्या होती है तो उस समय भी यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की समस्या होती है तो उस व्यक्ति को भी यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उस समय भी यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करता है या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको केनाकार्ट इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।